अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक होंगे। किसी भी मुल्क में दंगा फसाद हो, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वो आवाम जो है वो सड़कों पर निकल आए, कोई अच्छी बात नहीं है ये। लेकिन अगर आपके हक में कोई चीज़ बुरी हो रही है ना, तो आप उसकी जस्टिफिकेशन लेने के लिए या फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए अगर निकलते हैं ना, तो वो मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है, वो बिल्कुल सही बात है। ये आवाम का हक है। जहाँ पर आप लोग बोलते हैं ना जमहूरियत है, जमहूरियत है, तो जमहूरियत का मतलब यही होता है कि आप अपनी आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ सुनी जाए। ये है जमहूरियत। अच्छा, मैं नेपाल की यहाँ पे बात करूंगी। मैं नेपाल की बहुत सारी फुटेजेस देख रही थी, इस वक्त सारी देख रहे हैं मेरे ख्याल से नेपाल की फुटेजेस, जो भी उधर प्रोटेस्ट हो रहा है। जेनजी वो लोग हैं जो कि जो है वो 25 से 30 साल की उम्र के बीच बीच में होते हैं। जेनजी से लोग डरते भी हैं, क्योंकि ना उनकी अपनी एक सोच होती है, अपना एक माइंड होता है, हर एक चीज़ का नज़रिया अलग होता है थोड़ा सा ना। जवान होते हैं ना, जाहिर सी बात है, तो नज़रिया भी फिर उस हिसाब से देखते हैं वो लोग। तो देखें, एक मुल्क में जमहूरियत होना, तो फिर आप इतनी चीज़ों पर अगर पाबंदी लगाएंगे तो आवाम तो गुस्से में आएगी ना, इंतशार भी फैलेगा उससे। जैसे बहुत पहले हमारे यहाँ यूट्यूब पे पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं जो कि जो है वो अगर कोई चीज़ बंद हो जाती है ना, तो वीपीएन का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि हम लोगों के दिलों में है डर। सच्ची बात है, हम लोगों के दिलों में डर। अब देखें, नेपाल में ये हुआ ना कि वहाँ पर असल मसला करप्शन था। करप्शन के बाद जो मसला था वो थी ऐप्स का बंद होना। बहुत सारी ऐप्स वहाँ पे बंद कर दी गई, सिर्फ इसलिए ताकि जो है वो हुकूमत के खिलाफ अगर कोई भी खड़ा होता है या बोलता है तो वो आवाज़ जो है वो लोगों तक ना पहुँचाई जा सके। ये सोशल मीडिया हमारा इसीलिए ना कि हम अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाते हैं। हुकूमत को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो है वो आपकी आवाज़ किसी और तक ना पहुँच जाए। अगर हुकूमत के खिलाफ कोई बात कर रहे हो तो हुकूमत को पता चला कि लोग हमारे खिलाफ हो गए हैं, और जो है वो बहुत सारी साइट्स पे या फिर यूट्यूब पे या मुख्तलिफ जो भी ऐप्स चल रही हैं उन पे जो है वो उनके खिलाफ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उन्होंने उठा के सारी ऐप्स बंद कर दी। अब जब ऐप्स बंद की तो जो जेनजी लोग हैं ना, उन्हें आया गुस्सा। उन्होंने ये नहीं किया कि हम वीपीएन इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने कहा बेटा सब्र करो, अब तो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। वो सारे निकले प्रोटेस्ट के लिए। अब जब प्रोटेस्ट करने के लिए निकले तो जब हुकूमत को पता चला ना कि ये प्रोटेस्ट तो बेटा गलत रास्ता ले गया, अब तो कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कि जो भी जहाँ मिले उड़ा दो। ये हुकूमत का राइट नहीं है कि वो किसी की जान ले। हाँ, अलबत्ता अगर वो प्रोटेस्ट करे तो उनका प्रोटेस्ट सुनना चाहिए था। ये एक बड़ा अक्लमंदाना फैसला होता है कि अगर हुकूमत आराम से बैठ के आपस में फैसला कर ले, क्योंकि जब आप मार कुटाई करते हैं ना तो फिर बात आगे भी बढ़ती है और फिर बात बहुत आगे तक जाती है। अगर मैं यहाँ पे गलत फिगर नहीं ले रही तो 19 लोगों को आई थिंक सो उन्होंने मारा, जिसके बाद जो है वो आवाम में गुस्सा भड़क उठा, और इतना भड़का कि हर शहर से बंदे निकल के रोडों पे आ गए और प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गए। अब जब वो प्रोटेस्ट हुकूमत को पता चला ना, ये तो आप काबू से बाहर है, कितने लोगों को मार लोगे। मैंने तो वीडियोज़ देखी हैं यार, लोग ट्रकों के आगे लेटे हुए हैं, लोग मार दो यार हमें, हम भी आज हुकूमत को बेच के ही घर छोड़ेंगे। ये होते ही है अपने हक में आवाज़ उठाना। और उन्होंने जब जो है वो ये काम किया कि ट्रकों के आगे लेट के, तो क्या हुआ कि हुकूमत को चाहते ना चाहते हुए भी अवाम की जान छोड़नी पड़ी, इस्तीफ़ा देना पड़ा। गलत जगह पे नहीं लेके जाऊंगी बात को, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगी कि जब आवाम आपको वोट देती है तो वो ये सोच के देती है कि जो हम लोगों को कोई चीज़ अच्छी लगेगी या बुरी लगेगी तो हम अपने प्राइम मिनिस्टर या जो भी आपके हुकूमत के अंदर है, हम उनसे अगर कहेंगे तो वो लोग हमारा साथ देंगे। जब जो है वो ये चीज़ नहीं होती ना, और हुकूमत जो है वो आप ही के खिलाफ खड़ी हो जाती है, आपकी बात कोई नहीं मानती, जाहिर सी बात है आप लोग भी वोट लेकर आए हुए होते हैं, आपका फ़र्ज़ है कि आवाम की बात सुने। जमहूरियत इसी को कहते हैं। आवाम क्या कहना चाहती है आपको वो सुने आप। ये ऐप्स जो उनसी है ना, आजकल आप लोग इस दौर में आप या को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आप एक जगह से कंट्रोल करेंगे, दूसरी जगह से कहीं ना कहीं बात निकलेगी ही निकलेगी। और अगर आप ज़्यादा कुछ करेंगे ना, तो ये जो नेपाल में काम हुआ है ना प्रोटेस्ट वाला, और प्रोटेस्ट फिर जो है वो कहाँ खून खराबे में बदल गया, खून खराबे के बाद फिर जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, तो ये वाली चीज़ें फिर चलेंगी, और जो है वो फिर आपका मुल्क भी इसमें ख़राब होगा। देखें, उसमें आपकी माशियत ख़राब होती है। तो ये वाली चीज़ें हैं कि जो है वो आवाम की आवाज़ ज़रूर सुननी चाहिए। आवाम क्या कहना चाहती है, आपको क्या बोलना चाहती है। जाहिर सी बात है, अगर आवाम आपको वोट दे के ला रही है तो ये आवाम का राइट बनता है कि जो है आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो आवाम आप तक पहुँचाए, क्योंकि नेपाल में आगे जाके इंशाल्लाह हालात अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। ऐसे तो हर मुल्क के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, जिधर उठो दंगा फसाद, मार कुटाई, यही चीज़ें चल रही हैं। पता नहीं क्या हो गया हमारे मुल्कों को यार, मुझे लगता है किसी मुल्क में सुकून नहीं है इस वक्त यार। सब मुल्क ही ना किसी चीज़ में घिरे हुए हैं। तो अल्लाह ताला सबकी मदद फरमाए, सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अपने इर्द गिर्द वालों का भी बहुत ख्याल रखें। और अगर हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरा हर आने वाला नया ब्लॉग आप लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।